हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हिंदी ग्रामर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है? 8, 9, 11, 14। आपका सही उत्तर है सी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर वे अक्षर होते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता से किया जा सकता है। आपका दूसरा प्रश्न है, स्वागतम शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम निम्न में से कौन सा है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। आपका सही उत्तर है डी, यण संधि। स्वागतम का संधि विच्छेद होता है सु प्लस आगतम, जिसमें से छोटी ई, छोटा ऊ और री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई या में, छोटा ऊ वा में और री रा में बदल जाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ के बाद ये भिन्न स्वर आ आया है तो छोटा ऊ वा में बदल गया, तो इसलिए बन गया स्वागतम। आपका तीसरा प्रश्न है, रथ चालक का समासिक विग्रह क्या होगा? चलने वाला रथ, रथ को चलने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ जो चलता है। आपका सही उत्तर है सी, रथ को चलाने वाला। आपका चौथा प्रश्न है, जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे कहते हैं ध्वनि, वाक्य, पद, उपवाक्य। आपका सही उत्तर है सी, पद। आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, सिंधी, उड़िया, गुजराती। आपका सही उत्तर है ए, मराठी। हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आपका छठवां प्रश्न है, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? कृत, तद्धित, कर्मवाचक कृदंत, करणवाचक कृदंत। आपका सही उत्तर है बी, तद्धित। धातुओं को छोड़ शेष शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के पीछे लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, मिठास शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। आपका सही उत्तर है सी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाएं उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं। मिठास शब्द मीठा विशेषण से बना है और यह किसी वस्तु के मीठे होने के भाव को दर्शाता है, इसीलिए यह भाववाचक संज्ञा है। आपका आठवां प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है सहज मार्ग, सुमार्ग, अमार्ग, कुमार्ग। आपका सही उत्तर है डी, कुमार्ग। आपका नवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तड़ित, चंचला, सौदामिनी, चंचरी। आपका सही उत्तर है डी, चंचरी। चंचरी भ्रमरी, भ्रमरी का पर्यायवाची है। बिजली के अन्य पर्यायवाची हैं
चपला, दामिनी, घनप्रिया, आपका 10वां प्रश्न है, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा। आपका सही उत्तर है ए, जीने की इच्छा। जीतने की इच्छा को जिगीसा बोलते हैं। जी गी परोपकार की इच्छा को परोपकारिता, प्रबल इच्छा को उत्कंठता, उत्कंठा सॉरी। आपका 11वां प्रश्न है, वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास। आपका सही उत्तर है ए, सूरदास। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर पचीसी, नागलीला आदि हैं। आपका 12वां प्रश्न है, सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई 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 गई चोट में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक। आपका सही उत्तर है ए, यमक अलंकार। यमक अलंकार वह अलंकार है जहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। दी गई पंक्ति में सारंग शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है और हर बार उसका अर्थ भिन्न है। उदाहरण के लिए पहले सारंग का अर्थ स्त्री या सुंदर वस्तु से हो सकता है। दूसरे सारंग का अर्थ वस्त्र या आंचल हो सकता है। तीसरे सारंग का अर्थ दीपक या हवा हो सकता है। आपका 13वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल। आपका सही उत्तर है ए, बीजोपन काल। आपका 14वां प्रश्न है, छ वर्ण किसके योग से बना है? क स, क च, क छ, क श। आपका सही उत्तर है ए, क और आदि क और खटकोण वाली सा। छ एक संयुक्त व्यंजन है। आपका 15वां प्रश्न है, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुस प्लस तर, दुष प्लस तर, दुह प्लस तर, दुर प्लस तर। आपका सही उत्तर है सी, दु प्लस तर। दुस्तर का संधि विच्छेद दु प्लस तर होगा, इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के बाद व्यंजन, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन ता आता है आने पर विसर्ग का शा हो जाता है, जिससे दुस्तर शब्द बन जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। आपका सही उत्तर है सी, तत्पुरुष। मनमाना का समास विग्रह होता है मन से माना हुआ। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अ, आ, ई, ए। आपका सही उत्तर है
बी आ। पश्च स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आपका 18वां प्रश्न है, पुरातन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? पुर, पु, पूरा, पुरा। आपका सही उत्तर है डी पुरा। आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? स्वयं, हम, वह, तुम। आपका सही उत्तर है ए स्वयं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपका 20वां प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, शांत, अनुभाव, संचारी भाव। आपका सही उत्तर है डी शांत। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए